कविताएं कई तरीके की होती हैं, कई मौक़ों की होती हैं। कभी कभी आप अपने लिए लिखते हैं, कभी कभी आप दुनिया के किसी मुद्दे पर लिखते हैं। एक मेरे कविता के सफ़र में एक सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है ख़ास उम्र में, वो है रहा है जन्मदिन पर अपनी कविता लिखना। कभी किसी दोस्त का कोई जन्मदिन हुआ तो उसे एक कविता लिखकर गिफ्ट कर दी। कार्ड पर आर्चीज़ के कार्ड होते थे, हॉलमार्क के कार्ड होते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी अपने जन्मदिन पर भी कविताएं आने लगीं। अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके की कविताएं। जैसे एक कविता है मेरी 22 साल की उम्र पर, एक 30 की उम्र पर कविता है। ये कविता कुछ ख़ास है क्योंकि जब मैं छपरा में पैदा हुआ, बिहार के छपरा में पैदा हुआ। मेरे पिताजी थाने में थे, नौकरी करते थे और वहाँ पे एक छोटे से जो आवास होते हैं, जो सरकारी आवास, उसमें रहते थे। बैरक नुमा 1-2 कमरे का घर था। तो मुझे अपने जन्म के कम से कम 25-26 साल बाद वहाँ दोबारा जाने का मौका मिला। तो मैंने उस जगह को देखा जो पलस्तर वहाँ का टूटा हुआ था और दीवारें वहाँ झड़ चुकी थीं। तो वहाँ जाकर एक अच्छा एहसास हुआ। तो ये कविता वहाँ से आती है। चाँद छुट्टी पर, मेरा जन्म उसी कमरे में हुआ, उसी घर में हुआ। तो मैं ये कविता पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है चाँद छुट्टी पर रहा होगा उस रात। तितर बितर तारों के दम पर चमचम करता होगा रात का लश्कर। चाँद छुट्टी पर रहा होगा उस रात। 1-2 कमरों का घर रहा होगा, एक दरवाज़ा जिसकी सांकल अटकती होगी। अध खुले दरवाजे के बाहर घूमते होंगे पिता लंबे लंबे कदमों से। हो सकता है पिता न भी हों, गए हों किसी रोज़मर्रा के काम से नौकरी करने, छोड़ गए हों माँ को किसी की देख रेख में। दरवाज़ा फिर भी अध खुला ही होगा। माँ तड़पती होगी बिस्तर पर, एक बुढ़िया बैठी होगी कलाइयाँ भींचे। बाहर खड़ा आदमी चौंकता होगा माँ की हर चीख पर। यूं पैदा हुए हम जलते गोईठे की गंध में। गोईठा हमारे यहाँ जो उपला होता है, जो काऊ डंग हो, उसको गोईठा कहते हैं। यूं पैदा हुए हम जलते गोईठे की गंध में। यूं खोली आंखें हमने अमावस की गोद में। नींद में होगी दीदी, नींद में होगा भैया। रत जगा कर रही होगी माँ मेरे साथ, चुपचाप चमचम करती होगी रात। नहीं छपा होगा मेरे जन्म का प्रमाण पत्र, नहीं लिए होंगे नर्स ने 100-200। पिता जब अगली सुबह लौटे होंगे घर पसीने से तरबतर, मुस्कुराए होंगे माँ को देखकर। मुझे देखा भी होगा कि नहीं पंडित के फेर में, 27 के फेर में। हमारे घर में नहीं है एल्बम मेरे 27 का, मुँह जुठी का, या फिर दीदी के साथ पहले रक्षाबंधन का। फोटो खिंचाने का सुख पता नहीं था माँ बाप को। माँ को जन्म तिथि भी नहीं मालूम अपनी। माँ को नहीं मालूम कि अमावस की इस रात मैं चूम रहा हूँ एक माँ जैसी लड़की को। उसकी हथेली मेरे कंधे पर है, उसने पहन रखे हैं अध खुली बाँह वाले कपड़े। दिखती है उसकी बाँह केहूनी से कांख तक। एक टैटू भी है जो गुदवाया था उसने दिल्ली हाट में 150 रुपए में। ठीक उसी जगह मेरी बाँह पर भी बड़े हो गए हैं जन्म वाले टीके के निशान। मुझे या माँ को नहीं मालूम टीके के दाम।